क्लास 4 चैप्टर 10 पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। न्यू वर्ड्स देखिए। टेरेसेस। टेरेसेस क्या होता है? सीरीज ऑफ फ्लैट एरियाज ऑन अ स्लोप। फ्लैट एरियाज जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो सीरीज होती है स्लोप की, वही क्या कहलाती है? हमारे टेरेसेस। विच लुक लाइक स्टेप्स एंड आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कैसे लगते हैं वो? स्टेप्स की तरह, जैसे कि सीढ़ी होती है ना। तो आपने अगर कभी हिली स्टेशंस पे गए होंगे तो वहाँ पे आपको दिखा होगा कि कुछ जगह पर जो है सीढ़ी नुमा खेती होती है, मीन्स कि वहाँ पर स्टेप फार्मिंग होती है। तो वही क्या कहलाते हैं? हमारे टेरेसेस कहलाते हैं। सेक्टर मीन्स एन एरिया और पोर्शन दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, एक ऐसा एरिया और पोर्शन जो कि दूसरे से थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होता है। फर्टाइल मीन्स लैंड और सॉइल इन विच प्लांट्स ग्रो वेल। ऐसा लैंड और सॉइल जहाँ पर प्लांट्स जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मीन्स अ फार्म, एक ऐसा फार्म वेयर काउज एंड बफेलोज आर केप्ट टू प्रोड्यूस मिल्क, जहाँ पर काउज एंड बफेलोज जो है मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए रखे जाते हैं। कम टू द एक्सरसाइज नंबर 1 ए पार्ट देखिए। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ क्लूज दूंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। एन एक्सपेंसिव स्पाइस ग्रोन इन कश्मीर। एक एक्सपेंसिव स्पाइस जो है कश्मीर में ग्रो किया जाता है, वह कौन सा है? हमारा सैफरन है। अ सिटी दैट इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट। एक इस तरह की सिटी जो कि 2 स्टेट की कैपिटल है, कौन सी है वो? चंडीगढ़। सिटी का नेम पूछा है। और सिटी दैट हैज़ द गोल्डन टेम्पल। एक ऐसी सिटी जिसमें गोल्डन टेम्पल है, वो क्या है? हमारे अमृतसर है। अ फेमस मॉन्यूमेंट मेड ऑफ वाइट मार्बल इज ताजमहल। और सिटी दैट इज़ फेमस फॉर इट्स एम्ब्रॉयडरी। एक ऐसी सिटी जो कि इसकी एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है, वो क्या है? हमारी लखनऊ है। बी पार्ट में आइए। पिक द ऑड वन आउट। से वाई इट इज़ डिफरेंट। नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो इसमें कौन सा ऑड है इसके अंदर? तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर ऑड है। क्यों है वो ऑड? इट इज़ सिचुएटेड इन द माउंटेनियस पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो है इंडिया के माउंटेनियस पार्ट में है। वेयर इज द अदर 3 आर ऑल सिचुएटेड इन द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। और जो इसके अलावा जो और दूसरे 3 हैं वो क्या है? इंडिया के ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन एरिया में है, और ये जो है हमारा माउंटेनियस पार्ट में है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर जो है और 3 से अलग हो जाता है। नंबर 2 देखिए। धर्मशाला, वाराणसी, लुधियाना एंड अमरनाथ। तो इसमें लुधियाना जो है, लुधियाना को छोड़ के जो अदर 3 हैं वो होली प्लेसेस हैं। तो अदर 3 आर होली प्लेसेस। नंबर 3 देखिए। कुफरी, कानपुर, गुलमार्ग, नैनीताल। तो इसमें जो है कानपुर जो ऑड 1 हो जाता है, और जो अदर 3 हैं वो पॉपुलर हिल एंड टूरिस्ट टाउन्स हैं। Number 4 is mustard, wheat, maize and apples. So apple is a fruit while the 3 are not. Number 5 is Shimla, Dehradun, Panipat and Jammu. So Panipat is different from all these because the other 3 are state capitals. जो other 3 हैं वो state capitals हैं, और पानीपत जो है किसी भी state की capital नहीं होती है। उसके बाद जो सी पार्ट है क्रॉसवर्ड, जब मैं आपको नोटबुक एक्सप्लेनेशन कराऊंगी उस समय आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब आ जाइए आप डी पार्ट पे। राइट ट्रू और फॉल्स एंड से वाई दे आर फॉल्स। और इसमें ये भी बताना है कि ये फॉल्स हैं तो क्यों हैं। फर्स्ट वन इज़ गिवन, श्रीनगर इज़ द ओनली कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो श्रीनगर जो है जम्मू और कश्मीर की केवल एक कैपिटल है। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स होती हैं। श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल वाइल जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नंबर 2 देखिए। ले इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिटीज़ इन इंडिया। सो ले जो है इंडिया की हाईएस्ट सिटीज़ में से एक है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द जामा मस्जिद इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी को पता है कि जामा मस्जिद कहाँ है? इट इज़ इन दिल्ली। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स।
नंबर 4 इज द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ इज मेड ऑफ फ्लावर्स एंड पेबल्स। तो किस लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, क्योंकि रॉक गार्डन में फ्लावर्स नहीं है और कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं वहाँ पर क्या मिलता है, द रॉक गार्डन इज मेड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स लाइक क्रॉकरी, बैंगल्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, टायर्स एक्स्ट्रा। नंबर 5 देखिए, धर्मशाला इज एन इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफ बुद्धिस्ट। तो धर्मशाला जो है बुद्धिस्ट का इम्पॉर्टेंट टाउन है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड दिस इज योर नोटबुक वर्क, सो यू ऑल हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक्स। न्यू वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद देखिए आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में वर्ड्स हैं हमारे, टेरेसिस है, ऑक्यूपेशन है, क्लाइमेट है, अबंडेंट है, डिलीशियस है, कन्फ्यूज है, एक्सपेंसिव है, स्कल्पचर है, इंडस्ट्रीज है एंड फर्टाइल है। उसके बाद बी पार्ट देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है, ऑड वन आउट सब एक्सप्लेन कर दिया है। सी पार्ट हमारा रह गया था, दिस इज क्रॉसवर्ड। तो सबसे नंबर 1 पे दिया हमारा गंगा। तो गंगा के बारे में क्या है, दिस रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी गोमती फ्लो थ्रू द उत्तर प्रदेश। तो गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी जो गोमती है वो कहाँ पर फ्लो करती हैं, उत्तर प्रदेश में। सेकेंड इज घग्गर रिवर, दिस रिवर फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न एज ऑफ हरियाणा। तो ये जो है हरियाणा के नॉर्दर्न एज में फ्लो करती है। रावी, दिस रिवर अलॉन्ग विथ सतलुज एंड बीस। ठीक है, सतलुज और बीस के साथ में जो है ये फ्लो करती है एंड फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ द हिली रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश के हिली रीजन पे फ्लो डाउन करती है। नंबर 4 इज यमुना, दिस रिवर फॉर्म्स अ बॉर्डर बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो ये रिवर जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच का बॉर्डर फॉर्म करती है। अलकनंदा, दिस रिवर अलॉन्ग विद गंगा, यमुना एंड भागीरथी फ्लो थ्रू उत्तराखंड। ये कहाँ की रिवर है, उत्तराखंड में फ्लो करती है। गोमती, गोमती क्या है, दिस इज गंगाज ट्रिब्यूटरी, यह गंगा की ट्रिब्यूटरी है एंड फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश, और यह जो उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। ट्रू फॉल्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आ जाइए आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई इज जैम मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द माउंटेन स्टेट्स। कि माउंटेन स्टेट्स में जो जैम मेकिंग है वो इतना इम्पॉर्टेंट जो है क्यों है, ऑक्यूपेशन क्यों है। सो जैम मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द माउंटेन स्टेट्स बिकॉज द फ्रूट्स दैट आर ग्रोन देयर। क्योंकि वहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रो होते हैं। हैव अ गुड क्वालिटी एज वेल एज वेरी डिलीशियस टेस्ट। और उन फ्रूट्स की जो है क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी होते हैं वो खाने में भी और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ पर ये ऑक्यूपेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ एल्यूवियम, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो एल्यूवियम क्या होता है देखिए, इन द मानसून में व्हेन फ्लड हैपेंस द सिल्ट एंड ग्रेवल स्प्रेड ओवर इन लैंड। मानसून के टाइम में जब फ्लड आती है, ठीक है, और अपने साथ में क्या लेकर आती है वो, सिल्ट एंड ग्रेवल्स लाते हैं। ग्रेवल्स क्या होता है, हमारे स्मॉल स्टोन्स होते हैं, पूरे लैंड पे जब वो लेकर के आती है, दिस इज कॉल्ड एल्यूवियम। यही क्या कहलाता है, हमारा एल्यूवियम कहलाता है। दिस प्रोसेस हैज़ हेल्प टू फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और यही प्रोसेस जब कई सालों से, कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर से भी पहले से जो ये प्रोसेस चलता चला आ रहा है कि फ्लड के साथ में जो है बहुत सारी मतलब सैंड आ जाती है, सिल्ट आ जाती है या फिर ग्रेवल आ जाती है, तो इसके थ्रू ही क्या हो जाते हैं, हमारे प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं। इन विच प्लांट्स ग्रो वेरी वेल, जिसमें कि प्लांट्स जो है बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। इसलिए ग्रेवल, ये जो एल्यूवियम है हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने पूछा व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए क्योंकि इसमें प्लांट जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट सैफरन। सैफरन के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताइए। तो सैफरन इज़ एन एक्सपेंसिव स्पाइस ग्रोन इन कश्मीर। तो सैफरन जो है बहुत ही एक्सपेंसिव स्पाइसेस है, ये आपके पुलाव वगैरह में यूज़ किया जाता है। ईच फ्लावर हैज़ 3 ऑरेंज स्टिग्मास दैट आर ड्राइड एंड यूज्ड एज अ स्पाइस। और हर एक फ्लावर में 3 ऑरेंज के स्टिग्मास होते हैं जो कि बहुत ही ड्राइड होते हैं और स्पाइसेस में यूज़ किए जाते हैं। नंबर 4 देखिए, हाउ इज़ चंडीगढ़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज़। चंडीगढ़ जो है अदर सिटीज़ से कैसे डिफरेंट है। 2 वेज इन विच चंडीगढ़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज़ आर, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स। अब चंडीगढ़ जो है पहली बात तो कैपिटल है किसकी, 2 स्टेट्स की, हरियाणा एंड पंजाब की। और सेकंड का, इट इज़ द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सबसे पहली प्लांट सिटी थी।
नंबर 5 देखिए, व्हाट डज द नेम पंजाब मीन। अब पंजाब का जो नेम है वो क्यों बना है, किस लिए रखा गया है। नेम द रिवर्स फ्रॉम विच इट गेट्स इट्स नेम। तो द नेम पंजाब मीन्स 5 वाटर। सो पंजाब का मीन क्या होता है हमारा 5 वाटर। द रिवर्स फ्रॉम विच इट गेट्स इट्स नेम्स आर, जो रिवर हैं जिनसे इसको पंजाब नेम मिला है वो कौन सी हमारी, झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलुज। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ आर द वाटर बफेलोज यूजफुल टू द फार्मर्स इन हरियाणा। सो हरियाणा में जो है बफेलोज जो हैं इतनी यूजफुल क्यों होती हैं। वाटर बफेलोज आर यूजफुल टू द फार्मर्स इन हरियाणा फॉर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो जो वाटर बफेलोज होती हैं वो हरियाणा में क्यों फेमस होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मिल्क देती हैं और मिल्क के प्रोडक्ट वहाँ पर बनाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर वाटर बफेलो जो बहुत ही फेमस है हरियाणा में। वाई डज दिल्ली है मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग, कि दिल्ली में ही बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स क्यों हैं। सो दिल्ली हैज़ मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एज इट इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ये हमारे कंट्री की कैपिटल है। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज़ एन ओल्ड सिटी, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और ये एक बहुत ही पुरानी सिटी भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच इज़ द मोस्ट वेल known monument in Uttar Pradesh. Write a few sentences about it. So answer 8 is, the most well known monument in Uttar Pradesh is the Taj Mahal. It is made of white marbles and precious stones. तो monument कौन सा है, ताजमहल है, जो बहुत ही फेमस है उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ पर है आपको पता है, आगरा में है, ठीक है। और ये वाइट मार्बल से बना है, बहुत ही प्रेशियस स्टोन से भी बना है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना एंड वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ। और यह जो है यमुना के बैंक पे है, मीन्स यमुना नदी के किनारे है, और किसके द्वारा बनाया गया है, ये शाहजहाँ के द्वारा। नाउ कम टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑलवेज वेरी कोल्ड। जो हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं वो हमेशा बहुत ही ठंडे क्यों होते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन्स आर ऑलवेज वेरी कोल्ड एज दे आर स्नो कवर्ड, क्योंकि वो हमेशा स्नो से कवर्ड होते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज इंडस्ट्रीज, तो कौन सी सिटी जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जानी जाती है, फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन दिल्ली। दिल्ली की किसी 2 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के नेम बताइए। तो फर्स्ट है हमारा राष्ट्रपति भवन एंड सेकंड इज संसद भवन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई बफेलोज इन हरियाणा आर सीन इन वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम। कि हरियाणा में जो बफेलोज हैं वो वाटर में बहुत ज़्यादा, मतलब अधिकतर वाटर में ही क्यों दिखाई देती हैं। Buffaloes in Haryana are seen in water most of the time to keep themselves cool. वह अपने आप को ठंडा रखने के लिए अधिकतर पानी में ही दिखाई देती हैं, वाटर में ही रहती हैं, ठीक है। एज दे डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि उनके पास जो है स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, इस वजह से वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए हमेशा ही पानी में नज़र आती हैं। और कौन से स्टेट्स में हरियाणा में मिलती हैं ये, सबसे ज़्यादा किसी स्टेट्स में बफेलोज मिलती है, तो ये हरियाणा स्टेट्स। तो आपकी चैप्टर 10 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। थैंक यू।